राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, ये सब लिख लें आप, इतिहास बनेगा। तरक्की का दौर अब शुरू, कुछ सावधानियां 17 सितंबर तक। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आपके इस घर में, छठवें घर में बैठे हैं सूर्य और केतु। 30 अगस्त को यहीं पर आ जाएंगे बुध, जो आपके 5वें घर में बैठे हैं, यहां पे आ जाएंगे बुध 30 अगस्त को। और आपके 6वें घर में बनेगा बुधादित्य राजयोग। सूर्य को बुध का बल मिलेगा और बुध को सूर्य का बल मिलेगा। अब ये थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि केतु बैठे हुए थे साथ में। केतु आध्यात्म के कारक होते हैं। तो यदि आप सुख सुविधा की तरफ बढ़ रहे थे तो केतु आध्यात्म की तरफ खींच रहे थे आप। तो अब यह खींच तान थोड़ा कम होगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं और सूर्य राजा हैं, हमारे पिता हैं, सरकार हैं, सरकारी तंत्र हैं, सरकारी नौकरी। बगैर सूर्य के सरकारी नौकरी नहीं लगती है। सूर्य की कृपा दृष्टि ही हमें सरकारी सम्मान दिलाती है। और यह घर रोग ऋण शत्रु का है, यह घर नौकरी का है। अब बुध के आने से सूर्य और बुध की स्थिति मजबूत होगी तो आपको प्रबल लाभ प्राप्त होगा। 17 तारीख तक आपको ध्यान देना होगा, अपने गुप्त शत्रुओं पर नजर रखनी होगी। 17 सितंबर तक यह सावधानी आपको रखनी है। अपनी योजना को आउट मत करिएगा और शत्रुओं पर नजर रखिएगा। क्रोध से बचना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, बस। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यह घर होता है रोग ऋण शत्रु का। तो कोई बीमारी है, कोई समस्या है, हड्डी संबंधी समस्या है, स्किन संबंधी समस्या है, उससे छुटकारा मिलेगा आपको। आपने कोई ऋण ले रखा है, उस ऋण को चुकता करते हुए नजर आएंगे आप। कहीं से इंतजाम होगा, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां से पैसा आएगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, खासकर सरकारी नौकरी के लिए, तो समय आपके पक्ष में है। 30 अगस्त से आपके फेवर में समय होगा। कहीं इंटरव्यू देना है तो जरूर दीजिएगा, कहीं परीक्षा देना है तो जरूर दीजिएगा। सरकारी तंत्र से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आजकल नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा बेस पे लग रही हैं, तो भी आप पकड़ लीजिएगा। उसमें आपका बढ़ोतरी होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी तरक्की होगी। यदि आप ठेका लेना चाहते हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं, ठेका करना चाहते हैं, आपने आवेदन कर रखा है, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका काम बनेगा। बुध को साथ मिल गया सूर्य का और सूर्य को साथ मिल गया बुध का, तो आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं। आपकी वाणी मधुर होगी। आप जो भी आपके अधिकारी होंगे, ऑफिसर्स होंगे, आप बात करेंगे तो आपके बात का प्रभाव पड़ेगा, आपके बात का इज्जत करेंगे और आपके काम को करेंगे। तो समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो आपका काम रुक रहा था वह काम आपका बनेगा।
अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि यहां पे डालेंगे आपके इस घर पे, 12वें घर पे। 12वां घर होता है विदेश का। तो यदि विदेश के कार्यों में आपको कोई अड़चन थी तो वह अड़चन समाप्त हो जाएगी आपके स्वयं के बुद्धि, स्वयं की विवेक से, आपके स्वयं के बातचीत से, वाणी से। यदि आप विदेश में रहते हैं, वहीं पे कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए नजर आएंगे। यदि आप यहीं पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और यहां से आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। इस समय आप आध्यात्म की तरफ आपका ज्यादा रुझान होगा। सुख सुविधा में बढ़ोतरी तो होगी, किंतु आप उससे विरक्त हो रहे हैं क्योंकि केतु की युक्ति है और राहु वहां आपके इस घर में बैठे हैं और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है यहीं पे। तो आपके लिए थोड़ा सा ये है कि आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा, धर्म कर्म से जुड़ेंगे। सूर्य, आपका पैसा खर्च होगा क्योंकि ये खर्च का घर है, तो सूर्य राजा है। तो आपका जो पैसा खर्च होगा घर के साज सज्जा पे खर्च होगा, घर के मरम्मत में खर्च करेंगे, घर का कोई टूटा हुआ काम है वह आप पूरा करेंगे, यानी डेंटिंग पेंटिंग वगैरह करने में आपका पैसा खर्च होगा। तो यह समय आपके लिए बेहतरीन समय होगा। समय का इस्तेमाल कर लीजिएगा। सावधानी हमने जो बताई है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा, किसी से मत कहिएगा। इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, पक्षी को दाना पानी देंगे, गाय को हरा चारा खिलाएंगे, तो आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।